नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोवोकेटिव। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोवोकेटिव। आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। प्रोवोकेटिव कीवर्ड है हमारे पास पर्व और औकात। क्या? पर्व और औकात। निमोनिक्स, इस वैलेंटाइन डे पर उस लड़की ने अपनी औकात दिखा दी जिससे मैं उत्तेजित हो गया। इस वैलेंटाइन डे पे उस लड़की ने अपनी औकात दिखा दी जिससे मैं उत्तेजित हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? प्रोवोकेटिव का मतलब क्या हो गया? उत्तेजक, उत्तेजना टाइप। ठीक है, उत्तेजना। इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। एक हो जाएगा हमारे पास इंसाइट। ठीक है, इंसाइट। अगला है स्टिमुलेट। ठीक है, स्टिमुलेट। और एक हो जाएगा प्रोवोक। प्रोवोक से ही प्रोवोकेटिव बना है और प्रोवोकिंग बना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। प्रोवोकेटिव का मतलब एक तरह से उत्तेजना टाइप, उत्तेजक। तो इसका सिनोनिम इंसाइट, स्टिमुलेट, प्रोवोक। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फोमेंट। ये वर्ड आपको मैं पहली ही वीडियो में करवा चुका हूँ। हमारी पहली वीडियो में ये वर्ड था फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या था? उकसाना, इंसाइट करना। क्या? उकसाना, इंसाइट करना। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था, एक बताया था इंस्टिगेट। ठीक है, अगला था इंसाइट, प्रोवोक, और अब एक नया वर्ड और आ जाएगा फोमेंट। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है? उकसाना। इन सब का मतलब क्या है? उकसाना। तो ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। कौन कौन से बताए मैंने? इंस्टिगेट, इसमें ई और आएगा, प्रोवोक, इंसाइट, फोमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कमांड। ये वर्ड तो मैक्सिमम आप सबको पता होगा। कमांड, हम किसी को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रूल करते हैं उसके ऊपर। तो कमांड का मतलब क्या हो जाएगा? आदेश देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास म्यूट। म्यूट को सबको पता है, मोबाइल में एक म्यूट का ऑप्शन आता है ना। रिमोट में, टीवी के रिमोट में एक म्यूट का ऑप्शन आता है, तो उससे साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मूक। साइलेंट का मतलब एक तरह से म्यूक, साइलेंट, क्वाइट। ठीक, आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास जेनरसिटी। क्या? जेनरसिटी। एक वर्ड मैंने आपको बताया था चैरिटेबल, काइंड। ठीक है, और बताया था मैंने आपको जेनरियस। ठीक है, तो उसी से बना, जेनरस से बना जेनरसिटी। जेनरस है हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे ओ यू एस लगा है। मैंने आपको बताया था एक दिन, क्या कौन कौन से वर्ड बताए थे? फुल, एबल, लेस, टिव, ओ यू एस, ओ एस ई और आई सी। ये वर्ड आपको जिन वर्ड्स के पीछे लगे मिल जाए, ठीक है, आपको ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के पीछे लगे मिल जाए, तो वो क्या है? वो सब हमारे होंगे एडजेक्टिव। ठीक है, और इसके अपोजिट कुछ और वर्ड बताता हूँ आपको। मेंट, ठीक है, नेस, इज़म, टी वाई, टी आई ओ एन। ठीक है, क्या बताया मैंने? मेंट, नेस, इजम, टी वाई, टी आई ओ एन। ठीक है, ये वर्ड किसी, एक वर्ड होगा डम, डी ओ एम। ये वर्ड्स आपको किसी भी वर्ड्स के पीछे लगे मिल जाए, उसका मतलब होता है नाउन। ठीक है, वो क्या होता है? नाउन। और जो मैंने बताया था फुल, एबल, लेस, टीव, ओ यू एस, ओ एस सी, आई सी, वो अगर किसी भी वर्ड के पीछे लगे मिल जाए, उनका मतलब होता है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके पीछे लगा टी वाई, जेनरसिटी, तो ये हो जाएगा नाउन। और जेनरस मैं आपको बता ही चुका हूँ, जेनरस का मतलब होता है उदार। ठीक है, लिबरल, बिग हार्टेड, चैरिटी, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी होता है काइंडनेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बामी। क्या अगला वर्ड हमारे पास? बामी, बी ए एल एम वाई। बामी, बामी का मतलब होता है आरामदायक, सुहावना। कैसे याद करेंगे?
कीवर्ड होता है हमारे पास बामी से हमें क्या याद आता है, झंडू बाम। झंडू बाम जो ग्रीन कलर में आते हैं ना, वो झंडू बाम। और झंडू बाम अगर हमें दर्द वगैरह होते रहते हैं, जब हम झंडू बाम लगाते तो हम उससे हमें आराम मिलता है, आराम मिलता है, यानी कि आरामदायक है बामी, झंडू बाम हमारे लिए। तो बामी से मना झंडू बाम, झंडू बाम हमारे लिए आरामदायक है। ठीक है, माइल्ड है, प्लीजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नोबल। नोबल को सबको पता है, नोबल पुरस्कार मिलते हैं, जिनको भी नोबल पुरस्कार मिलते हैं वो सब महान होते हैं। क्या होते हैं, महान। जिन जिनको नोबल पुरस्कार मिले वो सब क्या है, महान है हमारे लिए। ठीक है, एक वर्ड लिखो आप महान के लिए, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, क्योंकि नोबल को सबको पता होता है, नोबल का मतलब होता है महान, है ना। नोबल का मतलब क्या होता है, महान। इसको आपको ये वर्ड याद रखना, डिग्निफाइड। इसको बहुत कम को पता होता है, डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, महान। ठीक है, आगे चलते हैं। वन सॉरी वनरेबल। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास वनरेबल। वनरेबल को कैसे याद करेंगे, वल्नरेबल का मतलब होता है सम्मान। एक वर्ड करवाया था मैंने आपको, स्टीम। पिछली वीडियो में मैंने एक वर्ड करवाया था, स्टीम। जिसके पास होंडा स्टीम होती है हम उनका आदर सम्मान करते हैं। ठीक है, एक वर्ड बताया था रिवरेंस। ठीक है, रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब क्या था, सम्मान करना। ठीक है, एक डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, महान। तो ये वर्ड है हमारे पास वल्नरेबल। इसका क्या मतलब होता है, सम्मान। VENER से बनाया हमने वानर, और एबल से बनाया योग्य। वानर जो कि पूज्य समान, पूजने के समान होते हैं, क्योंकि वानर हमारे पता है, हमें पता है हनुमान जी का एक रूप है, तो सब वानर को पूजते हैं। तो वानर से बना वनरेबल। ठीक है, ये याद रहेगा हमको। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इनएविटेबल। क्या है अगला वर्ड हमारे पास, इनएविटेबल। इनएविटेबल को कैसे याद करेंगे, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ, अनिवार्य, अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, इसको तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ये तो एक वन वर्ड भी है। वन हु इज नॉट बी अवॉइडेड, उसे क्या बोलेंगे, इनएविटेबल। क्या, इनएविटेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, इनएस्केपेबल। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। अगला वर्ड है हमारे पास लीजूर। क्या, लीजूर। लीजूर का मतलब क्या होता है, अवकाश या आराम। ठीक है, एक अवकाश के लिए हम यूज़ करते हैं सबैटिकल। क्या, सबैटिकल, सबैटिकल का मतलब क्या होता है, अवकाश। ठीक है, छुट्टी। रेस्ट का मतलब भी हमें पता है, आराम होता है, छुट्टी। और रिलैक्सेशन का मतलब भी पता है, एक रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट का मतलब होता है विश्राम, आराम। ठीक है, कैसे याद करेंगे, रेस्पाइट को बना लो स्प्राइट। रेस्पाइट को हमने क्या बनाया, एक वर्ड लिखो, रेस्पाइट। क्या लिखना है, रेस्पाइट। रेस्पाइट को एज ए सिमिलर कर लो स्प्राइट के। स्प्राइट आपको पता है कोल्ड ड्रिंक आती है, और स्प्राइट पीने के बाद ये थोड़ा एक तरह का आराम ही मिलता है हमें, है ना। स्प्राइट पीने के बाद एक तरह का आराम ही मिलता है, आराम मिलता है। तो स्प्राइट इज ए साउंड ऑफ रेस्पाइट, और रेस्पाइट का मतलब हो गया अवकाश, छुट्टी, आराम। ठीक है, ये वर्ड याद करवा दिया मैंने आपको। अब याद करेंगे ल्यूजर को। इसको कैसे याद करेंगे, लेज़र। साउंड ऑफ लेजर आ रहा है इसमें से, निमोनिक्स हो गया। उसके पेट को लेजर बीम से ऑपरेशन हुआ, उसके पेट का क्या हुआ, लेजर बीम से ऑपरेशन हुआ, इसलिए उसे आराम और अवकाश की सख्त जरूरत है। इसलिए उसे आराम और अवकाश की दोनों की सख्त जरूरत है। तो लेजर से ऑपरेशन हुआ तो उसको आराम और अवकाश की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेम। मेम का मतलब होता है अपंग करना। ठीक है, मेम का क्या मतलब हो गया, अपंग करना, डिसफिगर कर देना। ठीक है, क्रिपल, एक वर्ड है हमारे पास क्रिपल। क्रिपल वर्ड निकलो आप। क्रिपल का मतलब क्या होगा, अपंग करना, मार के। क्या है, मार के अपंग करना। ठीक है, मार के अपंग करना, तो ये वर्ड आपको याद रखना, क्रिपल। मेम का मैंने बताया आपको, अपंग करना, डिसेबल करना, क्रिपल करना, डिसफिगर करना।
ओके। मैम को कैसे याद करेंगे? स्कूल में जो मैम होती है, अगर आप कोई गलती करती है तो वो आपको डंडे से मार मार के, और कई बार इतना मार देती है कि आप अपंग हो जाते हो, है ना। ऐसे याद कर लेना आपको, ये बिल्कुल आसान है। अगला वर्ड है हमारे पास वैन। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? वैन। वैन का मतलब होता है फीका, ठीक है, फीका, एकदम जो मतलब नीरस होता है वो फीका। कीवर्ड हो गया वैन। जो वैन गाड़ी होती थी हमारे पास, निमोनिक्स हो गया। अगर हमें हमेशा मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमते हो और आप एक दिन वैन में बैठना पड़ जाए तो आपको कितना फीका फीका सा लगेगा, है ना, कितना कितना फीका फीका सा महसूस होगा। बस यही बात है। वैन है। वैन यानी कि आप रोज़ मर्सिडीज़ में घूम रहे हो, एक दिन आप वैन में बैठ गए तो आपको फीका ही लगेगा। वैन का मतलब क्या हो जाएगा? फीका। ओके। तो वैन, जो वैन गाड़ी थी, वैन का मतलब फीका, पेल, पेल बोलते जिसे, ठीक है। एक वर्ड निकलो पैलिड। ठीक। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारे पास लार्गेस। क्या है? लार्गेस। लार्गेस का मतलब भी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था जेनरस। ये वर्ड यहाँ भी आगे देखो, ये रहा, जेनरसिटी अभी आया था ना। उसका मतलब ये लार्गेस का क्या मतलब होता है? उदारता। क्या होता है? उदारता। ओपन हैंडेड, मैग्नानिमिटी। क्या? एक वर्ड लिखो आप, क्या? मैग्नानिमिटी। इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है। तो आपको ये याद रखना, मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का क्या मतलब होता है? उदारता। क्या? उदारता। और एक बात देखो आप, टी वाई है पीछे, क्या है? टी वाई। टी वाई है पीछे, इसे क्या बना कि ये नाउन है। मैंने आपको अभी बताया था, मेंटेनेंस, इजम, TYTION, ये वर्ड अभी आपको याद करवाए थे। इन सब का मतलब क्या था? अगर ये किसी भी वर्ड के पीछे आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं? नाउन। ठीक है। लार्गेस। लार्गेस का मतलब क्या हो गया? उदारता, मैग्नानिमिटी, जेनरस। ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एल्ट्रिकेशन। ये तो वर्ड आपको मैक्सिमम पता ही होगा, एल्ट्रिकेशन। एल्ट्रिकेशन का मतलब होता है झगड़ा। रैंगल आपको करवा चुका हूँ, क्वेरल आपको करवा चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट आपको करवा चुका हूँ, डिस्प्यूट आपको करवा चुका हूँ। एक नया वर्ड आ गया, एल्ट्रिकेशन। अब ये वर्ड वैसे भी बहुत बार यूज़ होता है, एल्ट्रिकेशन, ठीक है। एल्ट्रिकेशन, एल्ट्रिकेशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, क्वारल, रैंगल, ये सब आपको मैं करवा चुका हूँ। अगला वर्ड होगा बोइस्टीरियस। क्या? बोइस्टीरियस। बोइस्टीरियस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल, शोर शराबा। अब शोर शराबा से मैंने आपको बोला शोर शराबा, तो आपको क्या वर्ड आया इंग्लिश में? आप बोलोगे कि टर्मोइल, ठीक है, अप्रोर, यही बोलोगे ना आप, क्योंकि मैं आपको ये सब करवा चुका हूँ। एक वर्ड होगा टुमुल्ट, रुक्कस, आप यही बोलोगे। कि आपको बस ऐसी वोकैब होनी चाहिए। आपको मैंने बोला बॉयस्टीरियस, बॉयस्टीरियस का मतलब होगा कोलाहलपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा। तो आपके माइंड में झट से क्लिक होना चाहिए, हाँ भाई, टर्मोइल था, अप्रोइल था, अप्रोर था, टुमुल्ट था, रोकस था। ये चार वर्ड आपको जितने मैक्सिमम वर्ड याद हो आप उनको रिवाइज करना चाहिए, तभी आपकी वोकैब ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बॉयस्टीरियस, बॉयस्टीरियस का मतलब क्या होगा? कोलाहलपूर्ण, नॉइजी, वाइल्ड, नॉइजी। ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रेस्ट फॉलन। ये वर्ड आ चुका हमारे पास, आपको याद हो तो मैंने आपको उसमें क्रिस की फ़ोटो दिखाई थी, ये बोला था ये याद करना है ना। क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन को कैसे याद करेंगे कि क्रेस्ट शिखा और फॉल गिरना। जब सबके सामने शादी में उसकी शिखा गिर गई तो वह बहुत ही उदास हो गया। जब सबके सामने, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? शिखा, ठीक है। और फॉलन, अगर सबके सामने उसकी शिखा गिर गई तो उसे बहुत ज़्यादा उदास हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ। क्या? ठीक है। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, अनहैप्पी, ठीक है। एक वर्ड होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। ओके। एक वर्ड होता है मेलनकॉली। इसका मतलब क्या होता है? उदास। ओके। आपको ऐसे वो क्या याद रखनी है, एक वर्ड बोलो उसके साथ साथ आपको चार पांच वर्ड रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन, अब जैसे आपने चार पांच वर्ड याद किए, उस लिस्ट में एक वर्ड और याद ऐड कर दो। अब जब भी कभी भी नया वर्ड आए तो इस वर्ड के साथ साथ उस वर्ड को और ऐड कर दो उसमें,
ये पीछे की रिवाइज करो, ये याद करो, एक और ऐड करते चले जाओ। बस आपको ऐसे सिनोनियम भी याद होते चले जाएंगे और वो आपकी वोकैब भी इंक्रीज होती चली जाएगी। बस यही फंडा होता है। डिजेक्टेड हो गया, सैड हो गया, अनहैप्पी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरेगन। क्या? अरेगन। अरेगन का मतलब क्या होता है? मुकदमे के लिए अदालत में लाना, दोषी ठहराना। ठीक है, अरेगन का मतलब होता है मतलब एक तरह से आरोपी बोल सकते हैं, दोषी ठहराना। ठीक है, इंडिक्ट करना, इम्पीच करना। ठीक है, ये इसके सिनोनियम इंडिक्ट और इम्पीच, ठीक है, अरेगन। ओके, अरेगन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? दोषी ठहराना। एक दो वर्ड तो चलो ऐसे भी है जिससे हम बिना निमोनिक्स के, बिना कीवर्ड्स के याद कर सकते हैं, है ना। हम तो सभी पे भी तो डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा निमोनिक्स हो जाएगा और इससे हम थोड़े वो भी हो सकते हैं, भूल भी सकते हैं। इसलिए हमें जो वर्ड वैसे भी याद हो रहा है तो उसको बिना निमोनिक्स के भी याद कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कर्नल। कर्नल। कर्नल का कर्नल, कर्नल जो कि प्रमुख होता है सेना में। ठीक है, प्रमुख होता है सेना में और वो बहुत कामुक होता है। क्या? मैंने आपको क्या बताया? कर्नल। कीवर्ड हो गया हमारे पास कर्नल। उस देश के कर्नल 2-4 महीने में घर आते और जो जिसी को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा कामुक हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जो आर्मी वगैरह में एक ऐसे ही बस मनगढ़ंत स्टोरी है आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्नल होते हैं जो सेना में, कई महीनों में घर आते हैं और वो किसी को भी देखते ही कामुक हो जाते हैं। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा कामुक, लस्टफुल हो जाते हैं। अब वर्ड आया कामुक। तो कामुक को मैंने आपको कितने वर्ड करवा रखे? चलो फिर रिवाइज कर लेंगे ऐसे करके। पहला बताया था मैंने आपको रिवाल्ड करवाया था, अगला था बावड़ी करवाया था, एक था ल्यूड करवाया था, एक था लाइसेंटियस, ठीक है, एक था लस्टफुल करवाया था। ऐसे आपको याद करने हैं। एक था इरोटिक, है ना। आपको ऐसे ऐसे करके वोकैब याद करनी है जिससे आपकी वोकैब अच्छी होगी। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिसमल। क्या है अगला वर्ड हमारे पास? डिसमल। डिसमल को कैसे याद करेंगे? डिसमल का मतलब होता है दुखी। अब वापस दुखी आया तो आपको फिर रिवाइज करने, ग्लूमी, सैड, मेलनकॉली, डिजेक्टेड, है ना। एक नया वर्ड और आ गया। अब ये वर्ड ऐड कर लो, डोलरस। DOLOROUS, डोलरस। इस लिस्ट में उसको भी ऐड कर दो। अब जो लिस्ट में वो वर्ड चल रहे हैं इनके साथ इसको भी ऐड करो, डोलरस। डोलरस का मतलब क्या होता है? दुखी, डिजेक्टेड। ठीक है, था डिसमल। डिसमल को कैसे याद करेंगे? देश और माल। जिस देश में माल की कमी रहती है वहाँ के लड़के बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, है ना। जिस देश में माल की कमी रहती है वहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो डिसमल का मतलब दुखी, उदास, ग्लूमी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंडिवियस। इंडिवियस का मतलब क्या होता है? इंडिवियस का मतलब होता है आपत्तिजनक, द्वेषजनक। कीवर्ड है इन वीडियो और हमें। मूवी की कई वीडियो में हमें आपत्तिजनक और द्वेषजनक सीन देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो उसमें हमें कई आपत्तिजनक और द्वेषजनक सीन देखने को मिलते हैं। तो इससे हमने बनाया कीवर्ड इन। इन मतलब में, और VID से बनाया वीडियो। ठीक है, और अस मतलब हमें। हमें वीडियो में आपत्तिजनक और द्वेषजनक सीन देखने को मिलते हैं। तो याद रहेगा हमें द्वेषजनक और आपत्तिजनक, इंडिवियस, इनविडियस। ओके, ऑफेंसिव, इनवियस, ओडियस, मलीसियस। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? ऑफेंसिव, इनवियस, ओडियस और मलीसियस। आपको मैं बताता हूँ वो वर्ड लिखने हैं इनमें से। पहला वर्ड लिखो आप, मलीसियस। ओके, अगला वर्ड लिखो आप, ऑफेंसिव। अगला वर्ड लिखो आप, ओडियस। बस ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको एडजेक्टिव के वो बताए थे पिछले वर्ड, OUS, इसमें आया। उसमें बताया था फुल एबलैस्टिव, IVE आया, US आया। यानी कि तीनों क्या है? ये तीनों एडजेक्टिव है। ओके, इन वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे, इन वीडियोस में भी आपको दिख रहा होगा कि OUS है लास्ट में, OUS। OUS मैंने आपको बताया क्या था? एडजेक्टिव।
ओके, जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस आ जाए वो क्या है, एडजेक्टिव। आपको बस ऐसे याद करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो के सभी वर्ड्स का रिवीजन करते जल्द से जल्द, जिससे आपको याद रहे। चलो, कल की वीडियो का लास्ट वर्ड था हमारे पास एडिफिस। एडिफिस का मतलब क्या था, बिल्डिंग, इमारत। ठीक है, करवाया था ना, बिल्डिंग, इमारत। आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड था प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मतलब कि किस पर्व पे, वैलेंटाइन डे पे उस लड़की ने अपनी औकात दिखा दी, यानी कि उत्तेजक। ठीक थी, क्या थी, उत्तेजित। इस वैलेंटाइन डे पे उसने अपनी औकात दिखा दी, जिससे मैं उत्तेजित हो गया था। बिल्कुल प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था। फोमेंट, फोमेंट का मतलब क्या था, उकसाना। अब उकसाना फिर वही आ गया, तो फिर वही दोहराऊँ। इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना। ठीक है, फोमेंट करना। अगला वर्ड है हमारे पास कमांड, आदेश देना, सबको पता है, म्यूट सबको पता है। जेनरसिटी, मैंने आपको बताया था जेनरस। जेनरस के यानी कि उदार, काइंड हार्टेड, फिलेंथ्रोपी, चैरिटी, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बामी। बामी को हमने क्या बनाया था, झंडू बाम। झंडू लगा, बाम लगाने के बाद हमें क्या, आराम मिलता है, आरामदायक होती है और सुहावनी होती है हमारे लिए। अगला वर्ड है हमारे पास नोबल, महान होते बिल्कुल। एक इस नोबल में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या वर्ड लिखवाया था मैंने आपको, याद हो तो आपको, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड लिखवाया था मैंने आपको, आप नोटबुक देखो, नोटबुक में मैंने आपको कराया था डिग्निफाइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड करा था वेलनिरेबल। वेलनिरेबल कैसे याद करा था, वानर का हम सम्मान करते हैं, स्टीम करते हैं, रिवरेंस करते हैं, है ना। इनएविटेबल, जिसे मतलब बहुत ज़्यादा अनिवार्य, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, वन हु इज़ नॉट बी अवॉइडेड, है ना। इनएस्केपेबल बताया था मैंने आपको। लूजर कैसे करा था, लेज़र, लेज़र से ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको सबैटिकल चाहिए था, अवकाश चाहिए था, आराम चाहिए था। रेस्पाइट, रेस्पाइट को कैसे याद किया था हमने, रेस्पाइट को याद किया था स्प्राइट। स्प्राइट पीने से हमें आराम मिलता है। मेम, मैम हमें मार मार कर अपंग कर देती है, कई स्कूलों में ऐसा था, हमने याद किया था। ठीक है, डिफेस कर देती है, क्रिपल कर देती है, डिसफिगर कर देती है। अगला वर्ड हमारे पास वैन। वैन गाड़ी, जो मर्सिडीज़ में बैठता हो उसको तो वैन तो फीकी लगेगी, पेल लगेगी। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को यानी कि उदारता, चैरिटेबल, मैग्नानिमिटी, मैंने आपको वर्ड लिखवाया था। जेनरसिटी। एल्टरकेशन, एल्टरकेशन का झगड़ा सबको पता है। बॉइस्टीरियस, कोलाहलपूर्ण, क्या याद करवाया था मैंने आपको, अप्रोर, टर्मोइल। ठीक है, बॉइस्टीरियस। क्रेस्ट फॉलन का मतलब, क्रेस्ट फॉलन का यानी कि सैड, डिजेक्टेड, अनहैप्पी, मेलनकॉली, ग्लूमी। अरेगन का मतलब क्या था, मुकदमे। मुकदमे के लिए अदालत में लाना, दोषी ठहराना, इंडिक्ट करना, अक्यूज़ करना, चार्ज करना, इम्पीज करना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सल्पेट करना, एक्सोनरेट करना, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है फ्री कर देना। ठीक है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है, कामुक। मैंने आपको बताया था, छुट्टी में आता है, इस वजह से। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने आपको, लस्टफुल, ल्यूड, सेंसुअल, लाइसेंटियस। ठीक है, अगला था दिसमल। दिसमल को कैसे याद किया था, दुखी। जिस देश में माल की कमी हो वहाँ के लड़के दुखी रहेंगे, ग्लूमी रहेंगे, डिजेक्टेड रहेंगे, डोलोरस रहेंगे, है ना। इनविडियस, इनविडियस, इन वीडियो में हमें द्वेषजनक और आपत्तिजनक सीन देखने को मिलते थे, ये भी याद रहेगा। चलो आज का एक नया वर्ड और करते हैं जाते जाते, इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब क्या होता है, समस्या या पहेली। ठीक है, इनिग्मा और पहेली कैसे याद करेंगे। इनिग्मा से बना इंजन, INIG से बना इंजन। अनुभवहीन आदमी, रेल के इंजन को चलाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है वो तो रेल में देखेगा भाई कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या होती है। इनिग्मा का मतलब क्या होगा, समस्या। तो ये वर्ड भी आपको याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।